सीलमपुर विधानसभा क्षेत्र। दिल्ली की 70 विधानसभा में से एक है सीलमपुर विधानसभा क्षेत्र, जो उत्तर पूर्वी दिल्ली के संसदीय क्षेत्र का हिस्सा है और एक क्षेत्र में लंबे समय से कांग्रेस का ही दबदबा है। 2008 में हुए विधानसभा चुनावों में कांग्रेस के चौधरी मतीन अहमद ने यहां अपनी जीत दर्ज कराई। लगभग 1,65,000 मतदाताओं वाला ये क्षेत्र पिछले 4 बार से मतीन अहमद को ही विधायक चुनता आ रहा है। सीलमपुर विधानसभा में आने वाले इलाके हैं सीलमपुर, उस्मानपुर, जाफराबाद, चौहान बागड़, मौजपुर, सुभाष मोहल्ला, धर्मपुरा, शास्त्री पार्क, वेलकम और ब्रह्मपुरी। 1993 से ही इस विधानसभा में चौधरी मतीन अहमद का दबदबा है और तभी से चौधरी मतीन इस इलाके से विधायक है। सीलमपुर विधानसभा के अंतर्गत आने वाली जाफराबाद मार्केट और सीलमपुर मार्केट दिल्ली की जानी मानी मार्केट्स में से एक है। जाफराबाद मार्केट को जहां जैकेटों की मार्केट के नाम से जाना जाता है, तो वहीं सीलमपुर मार्केट को अगरबत्ती और धूप बत्ती की खुशबू से जाना जाता है। 2008 में हुए चुनावों में कांग्रेस के चौधरी मतीन अहमद ने बीजेपी के सीताराम गुप्ता को 26,800 वोटों से पछाड़ा और 47,820 वोट पाकर जीत हासिल की। पिछले 4 बार के नतीजों को देखें तो ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस की पकड़ वाकई मजबूत है। लेकिन 2013 के विधानसभा चुनाव में सीलमपुर के विधायक का ताज किसके सिर सजेगा, इसका फैसला करेगा सीलमपुर का वोटर। सीलमपुर विधानसभा से विधायक हैं कांग्रेस के चौधरी मतीन अहमद। उत्तर पूर्वी दिल्ली के सीलमपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं कांग्रेस से चौधरी मतीन अहमद। मतीन अहमद का जन्म 5 नवंबर 1958 को उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद जिले के तोदरपुर गांव में हुआ। मेरठ यूनिवर्सिटी के किसान डिग्री कॉलेज से ग्रेजुएशन करने वाले चौधरी मतीन अहमद ने अक्टूबर 1993 में राजनीति में कदम रखा। 1993 के विधानसभा चुनाव में मतीन अहमद दिल्ली के सीलमपुर सीट से जनता दल पार्टी की तरफ से मैदान में उतरे और फतह हासिल की। सीलमपुर में ही गारमेंट्स का बिजनेस करने वाले मतीन अहमद की पत्नी सुरैया बेगम एक गृहिणी हैं। मतीन अहमद के 3 बेटे हैं। 1993 में अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत करने वाले चौधरी मतीन अहमद बेशक जनता पार्टी से टिकट लेकर पहली बार चुनाव लड़े हों, लेकिन 1996 में जनता पार्टी छोड़ उन्होंने कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया। लेकिन 1998 के विधानसभा चुनावों में किसी निजी कारण की वजह से कांग्रेस ने उनकी टिकट काट दी। अपने काम के दम पर और जीत का विश्वास लेकर वो 1998 में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में सीलमपुर से फिर चुनाव मैदान में उतरे और दूसरी बार फिर सीलमपुर के विधायक बने। सीलमपुर इलाके में चौधरी मतीन का दबदबा देख कांग्रेस पार्टी को मजबूरन 2003 में चौधरी मतीन को टिकट देना पड़ा और तीसरी बार भी जीत उन्हीं के पाले में आई। चौधरी मतीन तीसरी बार फिर से सीलमपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक बने। कांग्रेस की जीत ने फिर यहां इतिहास दोहराया। 2008 में विधानसभा चुनाव हुए और उसमें भी एक बार फिर यहां जीत का परचम कांग्रेस ने ही लहराया और मतीन अहमद एक बार फिर यानी कि चौथी बार सीलमपुर क्षेत्र से विधायक बने। अब चलिए देखते हैं कि 2013 में होने वाले विधानसभा चुनाव में चौधरी मतीन अहमद की किस्मत और उनका काम उन्हें एक बार फिर यानी कि 5वीं बार विधायक बनाता है या फिर नहीं। पोल खोल के निशाने पर विधायक जी, क्षेत्र में करवाया कितना काम, इनके दावे कितने सच कितने झूठ। काम नंबर 1। चुनाव जीतने के बाद एक तो स्कूलों की कमी थी, सीवर भी यहाँ पे नहीं था, सड़कों का बुरा हाल था, यहाँ पर खरंजे थे वो भी टूटे फूटे थे, स्कूलों की कमी थी, अस्पताल यहाँ पे नहीं था, डिस्पेंसरी की कमी थी, बारात घरों की कमी थी। वो सारी कमियों को हमने पूरा करने की कोशिश की। जो डेवलपमेंट की बात है, विकास कार्यों की बात है, सबसे बड़ा काम इस इलाके में 200 बेड के हॉस्पिटल का हुआ है। 9 डिस्पेंसरियाँ हमने इस इलाके में खुलवाई, जो एक मौजपुर में खुलने जा रही है, एक जाफराबाद में है, एक ब्रह्मपुरी में है, 2 गौतमपुरी में है, 3 शास्त्री पार्क हॉस्पिटल में है, एक सीलमपुर जे ब्लॉक में है। इस तरह 9 डिस्पेंसरी खुली है। इसमें हमारा कहना है अस्पताल तो बना है, परंतु क्षेत्र के हिसाब से जैसा कि यहाँ की पॉपुलेशन है उस हिसाब से जैसे कि पेशेंट वहाँ पर जाते हैं, स्वयं मैं भी गया हूँ, काफ़ी लोगों के साथ देखा भी है मैंने, उस हिसाब से वहाँ पर डॉक्टर्स नहीं मिलते।
डॉक्टर्स मिलते हैं तो वहाँ पर दवाइयाँ नहीं मिलती, दवाइयाँ मिलती तो इमरजेंसी कोई ट्रीटमेंट के लिए वहाँ पर कोई साधन नहीं है। ये लोग जीटीबी या अन्य हॉस्पिटलों में रेफ़र करते हैं, तो कई बार वो इमरजेंसी के लिए भी बड़ी दिक्कत होती है, लोग रेफ़र होके दूसरे हॉस्पिटल में उन्हें जाना पड़ता है। तो ऐसी कोई खास व्यवस्था वहाँ पर नहीं बन पाई है कि हम कह सकें कि अच्छे हॉस्पिटल में इसकी गिनती है। अस्पताल अच्छा है, बाकी हमारे विधायक ने बहुत अच्छा काम करा, ऐसा नहीं करा। बाकी यहाँ के जो डॉक्टर लोग हैं वो समझते नहीं, इंसान की परेशानी मजबूरी नहीं समझते, क्या है क्या नहीं है। ये अस्पताल खुलने से लोगों को बहुत सुविधा हो रही है, और पहले जब अस्पताल नहीं था तो काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, जीटीबी या इंदिरा हॉस्पिटल जाना पड़ता था, उससे बहुत परेशानी होती थी लोगों को, काफ़ी तकलीफ महसूस होती थी। जब से अस्पताल बना है काफ़ी सुविधा महसूस हुई है। बिल्कुल फ़ायदेमंद है। अच्छा। काफ़ी मतलब लोगों को जो रात में परेशानी होती है, दूर भागना पड़ता था, अब नज़दीक होने से काफ़ी आराम है। रात बरात में जब भी आ सकते हैं आराम से। हाँ, फ़ायदेमंद तो है। मैं अपनी वाइफ के लिए दिखाने के लिए लेके आया था। 15 दिन के अंदर ऑपरेशन की डेट मिल गई और दिख रहा है फायदा। हाँ, नहीं, ये बढ़िया बात है, बनाया है, उससे फ़ायदा भी है। जब तक कोई यहाँ पे सोर्स नहीं लगाएंगे यहाँ कोई काम नहीं होता। कोई भी सोर्स लग जाएगी फ़ौरन सारे काम होंगे, नहीं तो डॉक्टर भी जो है ना झगड़ा करने के लिए तैयार रहते हैं। सब कुछ हर टाइम, ये समझ लो कई दिन हो गए आज बच्ची को मेरी यहाँ पे। सोर्स लगाइए जब जाके आंखें देखो इसकी कैसी हो रही हैं, सोर्स लगाइए जब जाके इसकी पूछताछ हो रही है, नहीं तो कुछ भी नहीं पूछने को तैयार, कोई आता ही नहीं है यहाँ पे। फायदा भी है, टाइम पे दवाएं दे देते तो थोड़ा फर्क हो जाता है। ठीक है जी, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी वाइफ की डिलीवरी हुई है, ठीक ठाक हुई है, कोई दिक्कत नहीं जी। फायदेमंद है, अच्छा है हमारे लिए। तो हम हमारे पोते की टांग टूटी परसों, तो आज वो ठीक है, बहुत आराम है उसका, डॉक्टर अच्छी तरह देख भी रहे हैं। फ़ायदेमंद तो है, बाहर के भी लोग आते हैं यहाँ पे जो परेशान हैं, ये आते हैं तो फ़ायदा ही है, उठाते हैं यहाँ पे, तो उसके हिसाब से तो बेहतर ही है। काम नंबर 2। बारात घर 2 बनवाए हैं, 3 करोड़ रुपए की लागत से, 85 लाख की लागत से वेलकम में, और 5 चौपालें बनवाई हैं और 1 चौपाल बन रही है 1 करोड़ 87 लाख रुपए की लागत से मौजूद में। चौपालों के अंदर हम आप जाकर देखें तो वहाँ सुविधाएं नहीं मिल पा रही है हमें, वहाँ पर टॉयलेट्स नहीं है, अन्य सुविधाएं जाए बुकिंग नहीं है। वहाँ पर देखा जाए तो काफ़ी मेंटेनेंस वगैरह की हालत में चौपाल खराबें पड़ी हुई हैं, जो बन गई हैं अच्छी स्थिति में बन के, जो उनके रखरखाव के कारण से वो चौपालें अधूरी पड़ी हुई हैं सारी। बहुत दिनों से पड़ी हुई डिमांड इस बनने से पूरी हो जाएगी क्षेत्र की। क्षेत्र को जो सुविधा मिलेगी वो अनूठी है अपने आप में, और इतनी अनूठी कि जब चारों तरफ हम दृष्टि डालें तो इतना क्षेत्रफल की जो चौपाल है आज तक नज़दीक नहीं है। हालांकि सरकार भी बनाती है कम्युनिटी सेंटर वगैरह, तो इतनी जगह वहाँ वो उपलब्ध नहीं करा पाती जितनी यहाँ है। चौधरी साहब ने 32 लाख रुपए की लागत से ये चौपाल बनी है। ये अभी करीब 1 साल हुए हैं, इसका अभी 2 महीने पहले उद्घाटन हुआ है। इससे पहले कि ये सामने चौपाल है, ये 7-8 साल पहले ये भी बनी है। चौपाल में अभी चौधरी साहब ने बनवाई है, ये 1 साल के करीब हुआ इसे चालू होगा। 35-36 लाख में ये चौपाल बनी है, जिसमें हमारे प्रोग्राम जाटो समाज के होते हैं, कोई भी बिरादरी आ जाए उसमें छोटे मोटे फंक्शन होते हैं। एक चौपाल 650 गज में ये है, एक चौपाल ये है 50-60 गज में, एक एक्स इसमें है, एक्स ब्लॉक में भगत सिंह मोहल्ले 5-7 हैं। हकीकत यही है, चौपाल बनी है, कई चौपाल बनी है यहाँ पे। हाँ, और बहुत अच्छी चौपाल चल रही है सारी की सारी। कितने फंक्शन होते हैं, क्या कैसे कितने फायदेमंद है? जितने भी आस पड़ोस के उस्मानपुर, ब्रह्मपुरी, गौतमपुरी, एक्स ब्लॉक सभी आते हैं यहाँ पे फंक्शन करने के लिए। जी नहीं, बहुत फायदेमंद है। इससे आसपास के इलाके के लोग यहाँ पे आके प्रोग्राम करते हैं, और हम लोग ने आंगनवाड़ी खुली है, जब से हमें प्रोग्राम जो साल में हमें जो करना होता है वो हमारे यहाँ पे आराम से होता है। फायदेमंद है, यहाँ शादी प्रोग्राम और आसपास के मनोरंजन बच्चों के प्रोग्राम चलते रहते हैं इसमें। ये फायदे ये सबके लिए अच्छा है, और बारात और शादी ब्याह का सबका यहीं हो जाता है प्रोग्राम। ये तो बहुत अच्छी बात है जो बनी है, ये सबके लिए फायदेमंद है। ये फायदेमंद है, प्रोग्राम बते हुए हैं, शादी हुई है, जन्मदिन हुए हैं, सभी हुए हैं यहाँ प्रोग्राम। नहीं, ये तो फायदेमंद ही है, सबकी शादी, जन्मदिन, गोद भराई, सबके जितने फंक्शन होते हैं इसी में होते हैं,
कोई कभी कभी यहाँ नेता भी आ जाते हैं किसी भी काम के लिए, बहुत अच्छी है। इससे लोगों को बहुत फायदा है। घरों में जो छोटे मोटे फंक्शन होते हैं सारे अटेंड होते हैं, शादियां होती हैं, जन्मदिन वगैरह होते हैं, सबका फायदा ही हो रहा है, नुकसान तो किसी ने नहीं। ब्रेक के बाद खुलेगी विधायक जी के 3 और कामों की पोल। क्या जनता की कसौटी पर खरे उतरेंगे विधायक जी? देखते रहिए।